और अब बात प्रयागराज की। तो प्रयागराज महाकुंभ मेला क्षेत्र में प्रदेश के सबसे बड़ा ड्रोन शो हुआ। ड्रोन शो के दौरान त्रिवेणी घाट पर डिजिटल महाकुंभ का शानदार नजारा देखने को मिला। ड्रोन शो में धर्म, अध्यात्म, संस्कृति, राष्ट्रभक्ति के कई अद्भुत दृश्य दिखाई दिए। ड्रोन शो में सांस्कृतिक परंपरा, अध्यात्म, तकनीक का अद्भुत संगम देखकर हर कोई खुश और हैरान था। आप देख सकते हैं तस्वीरों में। वैसे ही जो पूरा प्रयागराज मेला क्षेत्र है अपने आप में बेहद खूबसूरत और जमीन से लेकर आसमान में भी इसी तरह की खूबसूरती दिखाई दी। ड्रोन शो का आयोजन किया गया जिसमें कई हजार ड्रोन्स में मिलकर कई कलाकृतियां बनाई और आसमान में ये कलाकृतियां बेहद सुंदर नजर आ रही थी। जमीन पर पूरा का पूरा कुंभ क्षेत्र, शहर और ऊपर आसमान में ड्रोन से शानदार लेजर शो। और विश्व के सबसे बड़े सांस्कृतिक समागम महाकुंभ में श्रद्धालुओं की लाखों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। महाकुंभ में अभी तक करीब 11 करोड़ लोग पवित्र स्नान कर चुके हैं, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। महाकुंभ का पवित्र स्नान 13 जनवरी पौष पूर्णिमा के साथ शुरू हुआ था और उस दिन पौष पूर्णिमा को 1,75,00,000 से ज्यादा लोगों ने संगम में स्नान किया था। वहीं मकर संक्रांति के अमृत स्नान के लिए 3,50,00,000 से ज्यादा लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई थी। 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालु, साधु और संत कल्पवास पर हैं। प्रयागराज महाकुंभ में विश्व हिंदू परिषद का संत सम्मेलन हो रहा है। दोपहर 2:30 बजे विश्व हिंदू परिषद के कैंप में सम्मेलन का आयोजन होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ इस संत सम्मेलन में शामिल होंगे। उम्मीद की जा रही है कि सीएम योगी बड़ी घोषणा संत सम्मेलन में कर सकते हैं। संत सम्मेलन में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। सम्मेलन में काशी, मथुरा की पूर्ण मुक्ति, वक्फ बोर्ड के अधिकार पर अंकुश, हिंदुओं की जनसंख्या बढ़ाने के लिए कम से कम 3 बच्चे पैदा करने की अपील, मठ मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त करने जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। महाकुंभ में देश विदेश से लाखों की तादाद में श्रद्धालु आ रहे हैं। संगम की धरती पर तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। बड़ी तादाद में विदेशी भी पहुंचे, आस्था में डूबे दिखाई दिए। ऐसे ही मेक्सिको से आए श्रद्धालु से बात की न्यूज़ 18 के संवाददाता ने। प्रयागराज महाकुंभ की इस पावन धरती पर देश ही नहीं बल्कि विदेशों से बहुत सारे श्रद्धालु पहुंचे हुए हैं और आपने बहुत सारी अद्भुत छठा महाकुंभ की अब तक देखी होगी। और एक बार फिर से हम एक विदेशी मेहमान जो इस वक्त महाकुंभ में पधारे हुए हैं उनसे बातचीत करते हैं, कैसे वो सनातन को अपना रहे हैं और इस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं, उनसे जरा जानने की कोशिश करते हैं। व्हाट्स योर नेम? My name is Alejandro and I come from Mexico. You're from Mexico. Why you are here? I'm here to visit Thakur Devkinanji Maharaj and I appreciate so much Sanatan Dharma and your beautiful culture that I travel from across the world to be here in this beautiful event of Mahakumbh Mela. You come here for the first time? This is my 7th time in India, first time in Prayagraj. Okay, nice. You have visited more places in India? Yes, I have. I have visited a few places in Rajasthan, Agra, Varanasi, Rishikesh. And for me, it's so beautiful. I actually brought my parents a few weeks ago and they also love it. They are in love with your beautiful country and your beautiful culture. You are feeling the divine serenity here? Yes, so much, so much. As soon as I stepped this beautiful land, I immediately felt that energy, that Shakti, that power, that devotion, which I think every human being should experience it. What are the changes you are feeling in your inside? So much peace, so much love, and so much respect for your beautiful culture and for Sanatan Dharma. If we all could feel a little bit of this, then the world would be such a beautiful and peaceful place. Will you give some messages to your friend to Mexico who are living there? Yes, of course. Yes. Hermanos, hermanas, all of my beautiful family in Mexico, please come join. Even if it's not now, come see the beautiful country and the beautiful culture in India. It will touch your heart and it will change your lives forever. What are the things you like the most here?
so many things: the atmosphere, the people, the smile on the faces, the spirituality, the devotion that you feel in this beautiful land. Do you know any shloka or chanting something of? Yes, I know a few chants, a few mantras. Yes. Can you please recite it? Sarve bhavantu sukhinah, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyanto ma kashi dukha bhavet. Any more? Om Trayambakam Yajamahe Sukandim Pushtivardhanam Uruvarukamiva Vandanan Mrityor Mukshi Yamamritat. You are feeling so divine from inside, no? Yes, I immediately feel it. Okay. महाकुंभ में 27 जनवरी को धर्म संसद का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के साथ ही देश के साधु संत भी शामिल होंगे। इस धर्म संसद में एक तरफ जहां पर सनातन बोर्ड के गठन की मांग की जाएगी, वहीं वक्फ बोर्ड को समाप्त करने की भी आवाज उठाई जाएगी। देवकीनंदन ठाकुर की सनातन बोर्ड की मांग का जहां मौलाना बरेलवी ने समर्थन किया, वहीं मौलाना रशीदी ने इसे लेकर सवाल उठा दिए और सरकार से मांग की है कि अगर धर्म संसद में मुस्लिमों के खिलाफ बयानबाजी हुई तो उस पर एक्शन लिया जाए। 22 जनवरी को जो धर्म संसद होगी, सनातन बोर्ड हमको सनातनियों को लेके देना है, ये वो एकजुटता है, ये इसकी कसम है। देवकीनंदन ठाकुर ने महाकुंभ से एक बार फिर सनातन बोर्ड के गठन की मांग बुलंद कर दी है। महाकुंभ मेले में 27 जनवरी को शांति सेवा शिविर में विराट सनातन धर्म संसद होने वाली है। कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में होने वाली विराट सनातन धर्म संसद में सनातन बोर्ड गठन के मुद्दे पर साधु संत विचार विमर्श करेंगे। धर्म संसद में दो मुद्दों पर खास तौर पर चर्चा होनी है। पहला सनातन बोर्ड का गठन और दूसरा मुस्लिम वक्फ बोर्ड को खत्म किया जाए। 27 जनवरी को शंकराचार्य अखाड़ा परिषद 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि आचार्य श्री रविंद्रपुरी जी, बालकानंद जी और अवधेशानंद गिरी जी, ज्ञानानंद जी, श्री मलुक पीठ वाले महाराज जी राजेंद्र दास जी, शंकराचार्य द्वारका पीठ के शंकराचार्य और श्रृंगेरी के शंकराचार्य और भी दीदी रितंबरा और जितने भी बड़े बड़े साधु संत हैं, वो इस मंच पे आकर सनातन की सुरक्षा की बात कह रहे हैं। सनातन बोर्ड चाहिए, सनातन धर्म संसद सनातनियों की रक्षा है, आने वाली पीढ़ी की सुरक्षा है और अगर हम अभी भी नहीं प्राप्त कर पाए तो हमको लगेगा ये कुंभ शून्य है हम सब के लिए। वहीं मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने भी देवकीनंदन ठाकुर की मांग का समर्थन किया है। उनका कहना है कि वक्फ बोर्ड की तरह सनातन बोर्ड का गठन होना चाहिए ताकि गरीबों और मजलूम हिंदुओं की मदद की जा सके। सनातन बोर्ड भी गरीब बेसहारा लोगों के लिए मददगार साबित होगा। इस तरह की जो भी धर्म संसद हो, वो धर्म संसद सनातन बोर्ड बनने के लिए हो तो हमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन उसमें वक्फ बोर्ड की मुखालफत हो, उसमें मुसलमानों की मुखालफत हो, उसमें किसी तरह से हिंदू मुसलमान करने की बात हो, तो ये बिल्कुल देश को स्वीकार्य नहीं है। सरकार को इस पर एक्शन लेना चाहिए और इस तरह की धर्म संसद देश में नहीं होनी चाहिए जिससे हिंदू मुसलमान नफरत फैले। महाकुंभ में जहां 27 जनवरी को धर्म संसद होने वाली है, वहीं समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी महाकुंभ पर बयानबाजी करते रहते हैं। सीएम योगी का अपनी कैबिनेट के साथ संगम स्नान पर उन्होंने दावा किया कि उनकी पार्टी बीजेपी की तरह दिखावा नहीं करती। उनके कई नेताओं ने महाकुंभ में स्नान किया होगा, लेकिन किसी ने तस्वीर सोशल मीडिया पर नहीं डाली। समाजवादी पार्टी के लोग मन से और आस्था है उनको, हम में से बहुत सारे लोग हैं जो गंगा स्नान कराए होंगे, उन्होंने तस्वीर भी नहीं डाली होगी, कहीं भी ना आपको बताया होगा। भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी और आनंद अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर बालकानंद गिरी महाराज के साथ कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर ने धर्म संसद को लेकर एकजुटता का आह्वान किया है। उन्होंने साफ कर दिया है कि धर्म संसद में सनातन बोर्ड के गठन का मुद्दा उनकी पहली प्राथमिकता है। तमाम जो संत महात्मा हैं वो धर्म संसद को लेकर यहाँ पर चर्चा करेंगे और इसके बाद इसका प्रारूप सरकार को भेजा जाएगा। खासतौर पर इसमें जो बांग्लादेश में हिंदू प्रताड़ित किए जा रहे हैं उनके भी मुद्दे पर चर्चा होगी और जो यहाँ पर विदेशी घुसपैठिए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, उनको भी देश से बाहर निकाले जाने पर चर्चा होगी और ये पूरी धर्म संसद जो है कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर की अगुवाई में की जाएगी। कैमरा पर्सन हरीश साथ सर्वेश दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज।
और सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर जाने वाले हैं। सीएम योगी सुबह 11:30 बजे प्रयागराज पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री सबसे पहले अखिल भारतीय भारतवर्षीय अवधूत भेष 12 पंथ योगी महासभा में शामिल होंगे और इसके बाद वो कल्याण सेवा आश्रम में कल्याण दास जी महाराज अमरकंटक से मुलाकात करेंगे। इसके बाद सीएम योगी विश्व हिंदू परिषद शिविर में आयोजित सम्मेलन में हिस्सा भी लेने वाले हैं। तो आज मुख्यमंत्री प्रयागराज पहुंचने वाले हैं। कई कार्यक्रम है मुख्यमंत्री के, लेकिन इसके अलावा मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर कहा यह जा रहा है कि मुख्यमंत्री एक बार देख लेना चाहते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में लोग वहां पर पहुंचेंगे तो किस तरह की व्यवस्था संगम में की गई है। आगे आने वाले दिनों में चूंकि तादाद बढ़ने वाली है जो श्रद्धालु हैं उनकी, तो इसके लिए चाक चौबंद व्यवस्था देख लेना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन बरेलवी ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। बरेलवी का कहना है कि अखिलेश ने अपने राजनीतिक एजेंडे में पीडीए को भगवान का दर्जा दिया, जबकि भगवान की तुलना किसी व्यक्ति या फिर किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे से नहीं हो सकती। वहीं समाजवादी पार्टी ने मौलाना पर पलटवार कर कहा कि एसपी का पीडीए समझने के लिए एसपी के आदर्शों को समझना जरूरी है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री संजय निषाद ने भी पीडीए पर समाजवादी पार्टी को घेरा। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है। बरेलवी का कहना है कि अखिलेश यादव ने अपने राजनीतिक एजेंडा पीडीए को भगवान का दर्जा दिया है, जबकि भगवान की तुलना किसी व्यक्ति या किसी राजनीतिक पार्टी के एजेंडे से नहीं की जा सकती। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी ने जो पीडीए को भगवान का दर्जा दिया है, तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इंसान इंसान है और भगवान भगवान है। भगवान की तुलना या मिसाल इंसान से नहीं दी जा सकती। अगरचे कि पीडीए एक पॉलिटिकल एजेंडा है और पॉलिटिकल एजेंडे को किसी भगवान से भी उसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। गोया कि कुंभ के बहाने से अखिलेश यादव जी सनातन धर्म पर हमला आवर हैं और वो एक तरीके से सनातन मजहब का और उसके उसूलों का उल्लंघन कर रहे हैं, तौहीन कर रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने मौलाना बरेलवी के बयान पर पलटवार किया है। उनका कहना है कि एसपी का पीडीए समझने के लिए एसपी के आदर्शों को समझना जरूरी है। पराक्रम और पीडीए पुरुषार्थ है। समाजवादी पार्टी समता और समानता की बात करता है। सभी धर्मों, सभी वर्गों, सभी पंथों, सभी भाषाओं और सभी क्षेत्रों का सम्मान करता है। वहीं यूपी सरकार में मंत्री संजय निषाद का कहना है कि पीडीए को समाजवादी पार्टी ने सिर्फ अपमानित किया, जबकि एनडीए ने उनका हमेशा साथ दिया। पीडीए का मतलब होता है पीड़ित, दुखी, अपमानित। ये तीनों जो है आज हमारे एनडीए के साथ हैं और इसीलिए लोगों ने पीड़ित किया है। 30 साल तक सपा बसपा में रहते हुए 18% निषादों के आरक्षण के मुद्दे को किस तरीके से सुलझाया, ये निकालते थे, वो शामिल करते थे और फाइल गायब कराते थे। ओबीसी से निकाल दिया, लिस्ट से बनाया नहीं, ऐसे लटकूराम बना के रखा। ऐसे ढेर सारे पिछड़े दलितों के नाम पर, शोषितों के नाम पर सरकार तो आई, लेकिन इनकी पीड़ा क्या रही? इनको और पीड़ा दी गई। पीडीए को लेकर जहां मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है, वहीं समाजवादी पार्टी का दावा है कि उनकी पार्टी ने पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों के लिए जो फॉर्मूला बनाया है वो अब उससे पीछे नहीं हटेगी। यूपी में साल 2027 का विधानसभा चुनाव पीडीए पर ही फोकस रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। महाकुंभ में इस बार कई हस्तियां वायरल हुई, जिसमें एमपी की माला बेचने वाली मोनालिसा ने लोगों का ध्यान खींचा। लेकिन मोनालिसा के वायरल होने के चलते परेशानियों का सामना उसे करना पड़ा और महाकुंभ के बीच में ही उसे छोड़कर जाना पड़ गया। मोनालिसा ने अपने चाहने वालों के लिए भावुक संदेश देते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं।
महाकुंभ में रुद्राक्ष की माला बेचने आई मध्य प्रदेश के महेश्वर की मोनालिसा अपनी खूबसूरती से इंटरनेट सेंसेशन बन गई है। लेकिन मोनालिसा की इसी सादगी और आंखों की खूबसूरती उसके लिए मुसीबत बन गई है। लोग फोटो खिंचवाने के लिए उसके पीछे दौड़ने लगे। लोगों की भीड़ से परेशान होने के कारण वायरल गर्ल मोनालिसा ने महाकुंभ छोड़ने का फैसला किया। मोनालिसा ने ट्रेन से एक भावुक वीडियो रिकॉर्ड किया। अपने चाहने वालों के लिए भावुक संदेश देते हुए कहा, मैं वापस इंदौर जा रही हूँ, हो सका तो अगले शाही स्नान तक वापस मिलते हैं। मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना। सभी के सहयोग और प्यार के लिए दिल से धन्यवाद। हाय गाइस, मैं महेश्वर में पहुंचने वाली हूँ अभी थोड़ी देर से। मैं आऊंगी अगले स्नान पे, अगर कुछ सहायता मिली तो जरूर आऊंगी। आप सबका ख्याल रखना, मुझे ऐसे ही प्यार करते रहना। महाकुंभ में वायरल होने के बाद माला खरीदने से ज्यादा लोग मोनालिसा के साथ सेल्फी लेने के लिए उतावले हो गए। लोगों की भीड़ उनके स्टॉल के आसपास मोबाइल लेकर जुटने लगी। सेल्फी और फोटो खिंचवाने की होड़ के कारण न सिर्फ उन्हें काम करने में दिक्कत हुई, बल्कि उनकी सुरक्षा भी खतरे में पड़ गई। आपको बता दें कि महाकुंभ में माला बेचने आई एमपी के महेश्वर की मोनालिसा भोंसले की खूबसूरती का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद सोशल मीडिया पर उनके वीडियो और तस्वीरों को लाखों बार देखा गया। गूगल पर मोनालिसा ट्रेंड करने लगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।